राधे राधे। जैसे कृष्ण आप देख रहे हैं तिलक पत्र का मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। सनातन धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी को भगवान की पटरानी कहा जाता है और कार्तिक मास में तो एकादशी के दिन तुलसी महारानी का शालिग्राम के साथ विवाह भी संपन्न कराया जाता है, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु के स्वरूप है, तो इसीलिए। और ब्रज में तो तुलसी का खासा महत्व है। तुलसी का एक नाम वृंदा भी है और इसलिए जो ब्रज का जो वन है उसको वृंदावन भी कहते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसी ले जाने का बड़ा महत्व है। और देखिए लोग सब तुलसी ले जा रहे हैं। आइए इनसे पूछेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? मैना। मैना, ये तुलसी कहाँ ले जा रही हो आप अलवर वाली कुंज में। वहाँ लगाओगी? और क्या करोगी फिर इसका? प्रसाद लगाएंगे भगवान का। और पूजा करेंगे। तो आज के दिन खास महत्व लगाने का पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा आज इतवार में ना लगा में। हाँ, और सेवा पूजा करेंगे। और तो देखिए वृद्ध माता हैं, बोल रही हैं कि ले जा रहे हैं अपने घर। तो ऐसे यहाँ ब्रज में आप देख रहे हैं भारी संख्या में श्रद्धालु हैं जो मंदिरों पर जाते हैं। और ऐसे ही यहाँ जो मंदिरों के जो आचार्य हैं वो तुलसी वितरण कर रहे हैं भक्तों के लिए। और अब देखिए ये तुलसी के पौधे हैं और सब लोगों को, भक्तों को, क्योंकि भक्त इसकी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, तो यहाँ ये तुलसी वितरण हो रहा है। और जो मंदिर के आचार्य हैं सब भक्तों को बड़े श्रद्धा भाव के साथ तुलसी का पौधा दे रहे हैं, क्योंकि वैष्णव लोग तुलसी की पूजा करते हैं और भगवान की सेवा में तुलसी का विशेष महत्व है। बिना तुलसी दल छोड़े कहते हैं कि भगवान का भोग भी नहीं लगता। जब भक्त भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो वो तुलसी दल डालते हैं, तभी भगवान का भोग पूर्ण होता है। और इसी भाव से जो भक्त लोग हैं वो तुलसी लेकर जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए वृंदावन में भारी संख्या में भक्त आ रहे हैं और एक एक छोटा तुलसी का पौधा दिया जा रहा है, जिससे कि वो अपने घर पर जाकर लगाएं, उसकी सेवा पूजा करें, अर्चना करें, क्योंकि सनातन धर्म में तुलसी महारानी का विशेष महत्व है। और इसलिए जो भक्त लेके जा रहे हैं, आइए उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। सीमा जी कहाँ के रहने वाली है? हम वृंदावन में रहते हैं। रहने वाले हैं। तो आपके हाथ में ये, इनका भी नाम वृंदा है? जी हम ये वृंदा है। क्यों ले जा रहे हो? हम इनकी सेवा करेंगे इसलिए लेके जा रहे हैं हम। घर में लगाएंगे अपने में? हाँ जी घर पे लगाएंगे हम। तो दो पौधे लिए आपने? हाँ जी हम ये निःशुल्क वितरण? निःशुल्क है ये सेवा हमारा। क्या इसकी महिमा जानती हैं तुलसी की आप? ये तुलसी की महिमा बहुत है। इसके बिना ना भगवान अधूरे हैं। शालिग्राम की अगर इनकी पूजा नहीं करेंगे, इनके बिना है ना शालिग्राम भोग नहीं स्वीकार करते हैं। भगवान की प्रेयसी भी कहते हैं तुलसी। हाँ जी ले जा रहे हैं। तो देखिए बता रहे हैं कि बिना इनके भगवान की पूजा अधूरी है। और भी भक्त हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? ललिता दासी। कहाँ की रहने वाली है? अभी वृंदावन में रहते। पहले कहाँ रहते? पहले बचपन में कलकत्ता में रहते थे। ये तुलसी का पौधा क्यों ले जा रहे हो आप? अभी सेवा करेंगे। हमारी वृंदा देवी है, तो इनकी सेवा करने से ही हमें वृंदावन में बास मिलेगी, तभी हमें तुलसी की पौधा ले रहे। तो आपके यहाँ पहले नहीं था पौधा? हाँ अभी भी है। आपका शुभ नाम? ज्योति खुराना। कहाँ के रहने वाली है? मेरठ की। हाँ जी। आज तुलसी के पौधे आप लेकर जा रहे हो आपके पतिदेव के हाथ में, तो क्या इसकी महिमा जानती है, क्यों लेकर जा रहे हो? हाँ जी, तुलसी घर में सुख शांति का प्रतीक है। तुलसी की पूजा करने से घर में कभी बीमारी, दरिद्रता और धन की कभी कमी नहीं रहती। कब से आप पूजा कर रहे हैं? मेरे को 25 साल हो गए पूजा करते हुए। हाँ जी। जब से आपने पूजा शुरू की थी कुछ परिवर्तन देखा? हाँ जी, मन बहुत शांत रहता है, आत्मा तृप्त रहती है, इसलिए लेके जा रहे हैं। हाँ जी। और नित्य सेवा पूजा करते हैं? हाँ जी। आपका क्या नाम है? अरुण खुराना। अरुण जी क्या कहोगे, तुलसी का पौधा लेकर जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? भाई तुलसी जी की जितनी महिमा है हमारी वाइफ ने वैसे बताई दी है, और इसकी महिमा के बारे में और क्या बता सकते हैं जी। पूरा वृंदावन जितना भी है ये सब तुलसी का ही ऊपर बना हुआ है। कान्हा जी की सबसे प्रिय तुलसी, इसलिए भी आप सेवा कर रहे हैं। प्रिय नहीं, हमें भी बहुत लगाव है। आपके कंठी? हाँ जी। भक्तों ने बताया कि ये इनका तुलसी का नाम वृंदा भी है, और इसीलिए जो वृंदावन जो कहते हैं कि वृंदावन में पूरे 5 योजन वृंदावन था भगवान कृष्ण के समय द्वापर काल में, और इसी वृंदावन में भगवान गौ चराया करते थे। तो उन्हीं तुलसी की पूजा भक्त लोग बड़े आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ करते हैं। भगवान को जब प्रसाद निवेदित करते हैं तो उसमें तुलसी दल डालते हैं, और जब भगवान उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान की प्रेयसी कही गई हैं ये तुलसी महारानी। और इसलिए आप देखिए यहाँ भक्तों को
जो मंदिरों के सेवायत आचार्य हैं उनके द्वारा इसी तरह से तुलसी के पौधे वितरित किए जाते हैं। देखिए राधा रमन जी मंदिर के सेवायत पद्मनाभ गोस्वामी जी हैं, जिनके द्वारा यहाँ भक्तों को तुलसी दल के जो तुलसी के पेड़ है पौधे वो वितरित किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं तुलसी महारानी की महिमा। जी गोसाई जी बताएं तुलसी महारानी की क्या महिमा है जो भक्त बड़ी आस्था के साथ ले जा रहे हैं। बिन तुलसी प्रभु एक ना मानी, तुलसी के बिना भगवान किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी भगवान की महारानी के रूप में है। जो भी भगवान के चरणों में वस्तु भोग वस्त्र इत्यादि कुछ भी अर्पित किया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य दिया जाता है। वृंदावन तुलसी के वन के रूप में है। ब्रज में तुलसी की महिमा है। बिना तुलसी के ब्रज का भी महत्व नहीं है। शास्त्रों में तुलसी और शालिग्राम की कथाओं का वर्णन है। तुलसी और शालिग्राम का विवाह हुआ यह शास्त्रों में वर्णन है। तुलसी और शालिग्राम का वह संबंध शास्त्रों में वर्णित है। किसको किस प्रकार से श्राप मिला, शालिग्राम जी को श्राप मिला, तुलसी जी को श्राप मिला, वह सब शास्त्रों में वर्णन है। किंतु तुलसी देवी को यह वरदान भी ठाकुर जी ने दिया कि बिना तुलसी के कोई भी चीज़ मुझे ग्रहण नहीं होगी। तुलसी सर्वम प्रिय, तुलसी सबसे ज़्यादा ठाकुर जी को प्रिय है। इसलिए आज श्री राधा रमण देव के प्राकट्य उत्सव के अवसर पर भक्तों को यह तुलसी के पौधे का वितरण किया जा रहा है, ताकि घर घर में जो है भक्त इस तुलसी का अपने घर में रोपण करें और तुलसी का पूजन करें, तुलसी की पूजा करें। यह सब शास्त्रों में इसका महत्व वर्णित है। और तुलसी का साइंटिफिक वैज्ञानिक भी और औषधीय भी लाभ प्राप्त होता है, तो भक्तों को वह वैज्ञानिक और औषधि भी लाभ जो है इस तुलसी के माध्यम से प्राप्त होगा। इसीलिए आज के अवसर पर इस तुलसी के पौधे का वितरण भक्तों को किया जा रहा है। अच्छा, वैष्णव लोग जब तुलसी सूख जाती है तो इसकी कंठी बनाकर माला भी पहनते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? भक्तों को के गले में जो तुलसी की माला पहने हुए होती है वह विष्णु का भक्त, कृष्ण का भक्त माना जाता है। यह वैष्णव का जो है स्वरूप है, उसके ऊपर यमराज या जो आसुरी प्रवृत्ति हैं वह किसी भी प्रकार का आक्रमण या उसका किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ सकता है। इसलिए वह तुलसी की कंठी अपने गले में वैष्णवों के द्वारा धारण की जाती है। तो देखा आपने पद्मनाभ गोस्वामी जी ने तुलसी की महिमा बताई और कहा कि जो वैष्णवता की पहचान है, जिन व्यक्ति के गले में तुलसी की माला होती है वो वैष्णव है, और वैष्णव के ऊपर जो भी आसुरी शक्तियाँ वो अपना प्रतिकूल प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो वैष्णव है भगवान के भक्त हैं उनकी रक्षा भी करती है। वहीं भगवान के बारे में देखो, भगवान ने एक वचन दिया था तुलसी महारानी को कि बिना आपके तुलसी दल के स्पर्श किए बिना वो किसी भी प्रकार के भक्त के निवेदित वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। तो जब भगवान को कोई भी वस्तु अर्पित की जाती है, वस्त्र हो, आभूषण हो या भोग हो, तो उसमें तुलसी दल जब डाला जाता है उसी के बाद भगवान स्वीकार करते हैं। तो भगवान की प्रेयसी कही गई है। शालिग्राम जी के साथ जैसे बताया कि उनका कार्तिक मास में एकादशी को विवाह भी होता है। यही वजह है कि जो सनातन धर्म में वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं, अनुयायी हैं, वो तुलसी महारानी को विशेष महत्व देते हैं। घर घर में इसकी पूजा अर्चना होती है, उसको जल दिया जाता है। वही इसका साइंटिफिक महत्व बताया कि जहाँ पर तुलसी होती है तो वहाँ पर्यावरण को स्वतः ही शुद्ध करती है और तमाम इसके औषधीय प्रभाव भी हैं। तो जिनके यहाँ होती है, जो इसका प्रसाद ग्रहण करते हैं या जो गले में धारण करते हैं, उनको भी उसका काफ़ी लाभ मिलता है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।